हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखी है, कुछ डेफिनेशंस हमने बेसिक बेसिक देखी हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर के लास्ट में हम आई थिंक से बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस होती है जनरली, मेरी आइसोथर्मल क्या होती है, आइसोबारिक क्या होती है, आइसोपॉरिक क्या होती है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, ये सब बेसिक बेसिक टर्म्स हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में, जिनमें से मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस मेरी इरिवर्सिबल होगी, कौन सी प्रोसेस मेरी रिवर्सिबल होगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से। रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको और क्या बोलते हैं, एक टर्म इसकी और है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये जो टर्म है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इस टर्म का मतलब ही क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। वेरी स्लो प्रोसेस बोल दो, या फिर इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेमली स्लो प्रोसेस, ठीक है। बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है मेरी कौन सी, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लग जाएंगे, तब जाके मेरी कंप्लीट होगी कौन सी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इट टेक infinite step to give some finite change, ठीक है। कुछ फाइनाइट चेंज करने के लिए इसको बहुत सारे स्टेप्स लग जाएंगे, ठीक है। और इसमें लग सकते हैं क्या, चेंज, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं क्या कि प्रेशर डिफरेंस इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी लो, इज वेरी स्मॉल बोल दो, ठीक है, ठीक है। सेम चीज हम बोल सकते हैं प्रेशर के लिए बोल दिया, टेम्परेचर के लिए बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर ना, टेम्परेचर डिफरेंस इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, P एक्सटर्नल कितना लगेगा, जितना बाहर का प्रेशर होगा उतना प्लस dP। बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा किस किस के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो लिख सकते हैं इसके अंदर वेरी स्मॉल डिफरेंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, difference of pressure temperature between system and surrounding, इस सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में मेरा टेम्परेचर और प्रेशर के डिफरेंस। तो टेम्परेचर को कैसे लिखूंगा, टेम्परेचर प्लस dt, बहुत ज्यादा स्मॉल चेंज है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। जैसे और इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट इसके अंदर और लिख सकते हैं, अगर इसके स्टेप को, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के स्टेप को अगर मैं रिवर्स कर दूं, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के स्टेप को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मैं अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल देखते हैं, बस ट्राई करते हैं आपको बताने का कि हाँ ये है।
अगर मैं डिफाइन कर दिया तो एक्चुअल में वो भी इरिवर्सिबली हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये क्रिस्टल लगा उसके ऊपर, इसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल पड़े। ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल है, ये क्या है, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक डस्ट पार्टिकल को हटा देता हूं। ठीक है, रिमूव वन डस्ट पार्टिकल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, गैस। ठीक है, अगर मैं इसमें से एक डस्ट पार्टिकल को हटाया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कुछ डिफरेंस आया होगा, कुछ डिफरेंस आया होगा, बहुत कम आया होगा। ठीक है, तो इन थ्योरेटिकल, हम थ्योरेटिकल तरीके से तो उसको बोल सकते हैं कि डिफरेंस आया होगा, लेकिन मुझे फाइनाइट चेंज लाने के लिए कितने पार्टिकल उठाने पड़ेंगे। ठीक है, इसको कुछ थोड़ा ऊपर उठाने के लिए कितने पार्टिकल उठाने पड़ेंगे, मिलियंस और बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मुझे उठाने पड़ेंगे, तब जाके इसके अंदर कुछ फाइनाइट चेंज आ पाएगा। ठीक है, हम थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि हाँ भाई कुछ तो चेंज आया है, लेकिन वो चेंज बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, ये रिवर्सिबल जो प्रोसेस होती है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होता है। ठीक है, तो इसमें हम और लिख सकते हैं कि path of reversible process, path of reversible process is reversed। अगर इसके पाथ को उल्टा करते हैं, ठीक है, पाथ ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्स्ड, देन सिस्टम एंड सराउंडिंग, system and surrounding regain their original पोजीशन बोल लो या ओरिजिनल स्टेट बोल लो, ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, अगर इसके पाथ को मैं रिवर्स कर देता हूं तो मेरा सिस्टम और सराउंडिंग की जो ओरिजिनल स्टेट है पहले थी उसी के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो इस टाइप से मैं डिफाइन कर सकता हूं मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस को। ठीक है, चलो, और इसमें हम एक चीज और देख सकते हैं, किसी भी मूवमेंट पे, ठीक है, किसी भी मूवमेंट पे मेरा सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, वो हमेशा किस में होंगे, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको भी, एट एनी मूवमेंट, एट एनी मूवमेंट सिस्टम एंड सराउंडिंग, system and surrounding in equilibrium, जो भी मेरा सिस्टम होगा और सराउंडिंग होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। कौन कौन से इक्विलिब्रियम हो सकते हैं यहाँ पे, पहला मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरा मैं बोल सकता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस टाइप के मतलब सिस्टम और जो सराउंडिंग है मेरा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख दे। ठीक है, और इसके अंदर एक और ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर लीजिए, थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम में और जो सराउंडिंग है मेरी उनके बीच में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे डिफरेंस है। ठीक है, ऐसे हम देख के नहीं बता सकते कि ये समझ रहे ना कि बहुत माइनर चेंज होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे पूरा कंप्लीट होने में रिवर्सिबल प्रोसेस को। ठीक है, आगे चलें, आगे देखते हैं हम इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस
देखो ये अगर इनफाइनाइट स्टेप में पूरा हो रहा है तो रिवर्सिबल ऑब्वियसली बात है फाइनाइट स्टेप में पूरी हो रही होगी प्रोसेस। जो मेरा इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो एक फाइनाइट स्टेप में पूरी हो रही है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है अभी जो पढ़े हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आप मान सकते हैं, ठीक है। कोई रियल लाइफ में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं देखने को मिलेगा, बहुत रेयरली कोई एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा इरिवर्सिबल मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, मान सकते हैं आप रिवर्सिबल प्रोसेस को। और जितनी भी मेरे पास प्रोसेस हो रही है नेचर में सारी की सारी क्या है, इरिवर्सिबल, ठीक है। सारी की सारी क्या है, इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं इट टेक finite number of step to give some finite change, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये कुछ सिस्टम है मेरे पास, ये मान लेता हूं मैं इसके अंदर गैस है, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरा M2 मास है, इसके ऊपर ये एक M1 मास है। अब मैं क्या करता हूं, स्टार्ट में ये क्या है, इनिशियली एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस है तो इसका कुछ प्रेशर भी होगा तभी तो इसको बैलेंस कर पा रहा है। तो प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर देन है किससे, P, प्रेशर ऑफ गैस P सराउंडिंग, सराउंडिंग का जितना प्रेशर है उससे ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद में क्या करता हूं, मास M1 विथड्रॉन, M1 को मैं हटा देता हूं। M1 को हटा दूंगा तो क्या होगा, M1 को अगर मैं हटा दूंगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, इसके अंदर गैस थी, गैस ही रहेगी। ये हाइट सपोज पहले यहां थी, फिर ये हाइट यहां आ गई, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, M2। तो यहां पे मुझे एक, और स्टार्ट में ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था और फाइनली भी इक्विलिब्रियम में, तो यहां पे देखने को मिल रहा है मुझे क्या, कि कुछ फाइनाइट चेंज लाने के लिए, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लगे मुझे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, दिख रहा है मुझे M1 को हटाने पड़ेगा, M1 को जैसे हटाऊंगा पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे कुछ फाइनाइट चेंज लाने के लिए कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लगे, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलूंगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो भाई इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि इफ path of irreversible process is reversed अगर इसके पाथ को मैं रिवर्स कर देता हूं तो सिस्टम और सराउंडिंग और बोथ, सिस्टम और सराउंडिंग हो सकता है और बोथ,
not gain their ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, अगर मैं इसके पाथ को उल्टा कर देता हूं तो मेरा सिस्टम और सराउंडिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं करेंगे फिर से। ये बात ध्यान रखने की है किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, चलो अब मैं पढ़ता हूं कुछ मोड ऑफ एनर्जी, मतलब मोड ऑफ एनर्जी का मतलब ट्रांसलेशन करना है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को भेजना है, तो मैं किस किस टाइप से कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं किस किस से टाइप से कर सकता हूं, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, मोड ऑफ, तो लिखते हैं इधर मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा सिस्टम के बीच में और सराउंडिंग के बीच में। अलग अलग मेथड है। ठीक है, आज तो नहीं हो पाएंगे सारे के सारे मेथड, तो हम देखते हैं ट्राई करने का। सबसे पहला मेथड है मेरा वर्क, कि मैं कुछ काम करूं और एनर्जी मेरी चेंज हो जाए, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो जाए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, कोई भी सिस्टम होगा बाहर सराउंडिंग भी, उन दोनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज करना है, तो मैं किस टाइप से कर सकता हूँ, वर्क से। ठीक है, चलो इसके अंदर वर्क जो मेरा होता है वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन। ठीक है, वर्क दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा मेरा पीवी वर्क, ठीक है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, और इसी में हम बोल सकते हैं कि वर्क बाय सम प्रेशर डिफरेंस, वर्क बाय सम प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, वर्क बाय सम प्रेशर डिफरेंस, इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकता हूं। और एक होता है मेरा नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो मेरे पास वर्क को दो टाइप से डिफाइन कर सकता हूं, एक है मेरा पीवी वर्क, ठीक है, जिसमें कुछ प्रेशर का कुछ डिफरेंस आएगा, उस टाइप से डिफाइन कर सकता हूं। एक है मेरा नॉन पीवी वर्क, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं कुछ आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन, आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन। ठीक है, कि कौन से वर्क को मुझे पॉजिटिव लेना है, कौन से वर्क को मुझे नेगेटिव लेना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के साइन पूरे चैप्टर में चलेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन किसके ऊपर काम करेगा, तो कौन सा मेरा पॉजिटिव वर्क आना चाहिए, कौन सा नेगेटिव वर्क आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर लिख सकते हैं सबसे पहले वर्क डन ऑन, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो ये क्या होगा मेरा पॉजिटिव वर्क। अगर मैं किसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है, सिस्टम को कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, बाहर से कुछ काम कर रहा हूं, तो वो मेरा पॉजिटिव वर्क में काउंट होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि हीट गिवन टू सिस्टम। ठीक है, किसी भी सिस्टम को हीट देना, तो ये भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, किसी भी सिस्टम को अगर मैं गर्म कर दे रहा हूं बाहर से, तो वो क्या होगा, मेरा पॉजिटिव वर्क। अगर मेरा वर्क
वर्क डन ऑन सिस्टम हो गया, वर्क डन बाय सिस्टम। अगर मेरा सिस्टम काम कर रहा है तो ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। अगर मेरा सिस्टम काम कर रहा है बाहर सराउंडिंग के ऊपर, वर्क डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम के थ्रू अगर कुछ काम हुआ है तो वो मेरा क्या होगा, नेगेटिव वर्क। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वर्क डन कितना है मेरा, वर्क डन सपोज मैं बोलता हूं -50 किलो जूल। वर्क डन कितना मेरा, -50 किलो जूल। ठीक है, इसको मैं दूसरी टर्म में कैसे लिख सकता हूं, इस बार मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मतलब चीज सेम रहेगी, वर्ड की फॉर्म में लग रहा हूं साइन को, कि वर्क डन बाय सिस्टम 50 किलो जूल। ठीक है, वर्क डन देखो नेगेटिव वर्क है, इस लाइन का मतलब समझो पहले। वर्क डन क्या है मेरा, नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम मतलब काम किसने किया होगा, सिस्टम ने किया होगा, तभी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और किसके ऊपर किया होगा, वर्क डन बाय सिस्टम। देखो चीज सेम ही है, इस बार इस साइन को मैं वर्ड की फॉर्म में लिख दे रहा हूं। यहाँ पे वर्क डन है, बताया नहीं गया कि कौन किसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इन टर्म्स ऑफ वर्ड लिख दिया, तो इस बार मुझे साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है, आप हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीवी वर्क, कि जो मेरा पीवी वर्क है वो किस टाइप से हो रहा होगा। कैलकुलेशन ऑफ पीवी वर्क। कैलकुलेशन ऑफ पीवी वर्क। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये पिस्टन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझे। ये मेरे पास कुछ मैकेनिकल स्टॉप्स हैं। ठीक है, मैकेनिकल स्टॉप जिसके थ्रू मैंने इस पिस्टन को रोक रखा है। ठीक है, यहाँ पे गैस है कोई, ये मेरे क्या है, मैकेनिकल स्टॉप। ठीक है, ये क्या है, सेम चीज है, मैकेनिकल स्टॉप है जिसके थ्रू मैंने, तो यहाँ पे स्टार्ट में प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है, प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। ऑब्वियसली बात है, तभी तो ये चिपका हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैकेनिकल स्टॉप आर विथड्रॉ, इनको मैं हटा दे रहा हूं। हटा दूंगा तो क्या होगा, कुछ हाइट गेन कर लेगा मेरा पिस्टन। सपोज पहले यहां था, छोड़ो इसको, ऐसे बनाओ, पहले मान लेते हैं इसका हाइट यहां था, अब सपोज ये इस हाइट पे आ चुका है। ठीक है, अब ये इस हाइट पे आ चुका है। मान लेते हैं इसके ऊपर एक पिस्टन भी पड़ा होगा, पिस्टन क्या है, तो ब्लॉक पड़ा होगा एम मास का, ब्लॉक में पड़ा ही होगा एम मास का। ठीक है, ये कितनी हाइट ले चुका है, सपोज एच हाइट ले चुका है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, गैस भरा हुआ है मेरा। अब देखते हैं पीवी वर्क क्या होगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रेशर गैस का ज्यादा था सराउंडिंग से। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टोव को हटाया, ये प्रेशर लगाना स्टार्ट करेगा, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, लास्ट में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा।
एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है कि अंदर से जितना फोर्स लग रहा है उतना ऊपर से लग रहा है। ठीक है, तो फाइनल वर्क कितना होगा? वर्क देखो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है तो कितना होगा? एम जी इंटू एच। मान लेते हैं कि सपोज डी एच हाइट से ऊपर गया होगा, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं? डी एच लिख दूं क्या? एम जी एच। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? फोर्स। तो P एक्सटर्नल इंटू ये कितना हो जाएगा? dV। ठीक है, जितना हाइट का डिफरेंस, जितना वॉल्यूम का डिफरेंस है वो वाला, तो वर्क मेरा हो गया ये वाला। एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है, तो मेरा वर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है, तो इधर लिख दो वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, वर्क डन मेरा सिस्टम के थ्रू हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन आएगा। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं कि टोटल वर्क लिख दो। ठीक है, एक ही बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन 1 to 2 नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, P एक्सटर्नल और dV क्या हो जाएगा? डेल्टा, सॉरी इधर तो dV रहेगा, dV। तो इसको मैं लिख सकता हूं नेगेटिव P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V टोटल वर्क। तो इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, एक चीज देखो, मेरा वर्क जीरो कब होगा? वर्क जीरो कब होगा? व्हेन, मतलब सीधा व्हेन डेल्टा V इज जीरो। जब मेरा वॉल्यूम का डिफरेंस आए ही ना कुछ, ठीक है, तब मेरा वर्क जीरो हो सकता है। तो लिख दो कि वर्क डन जीरो कब होगा? एक तो मेरा डेल्टा V का वैल्यू जीरो, एक मेरा जब क्या हो, ये प्रोसेस मेरा वैक्यूम में हो रहा हो, P एक्सटर्नल कुछ हो ही ना। ठीक है, P एक्सटर्नल का वैल्यू जीरो, एक मेरा क्या हो? P एक्सटर्नल जीरो, मतलब प्रोसेस डन एट वैक्यूम। ठीक है, जब मेरा प्रोसेस कहाँ हो? वैक्यूम में। तो दो केस में मेरा वर्क डन जीरो हो सकता है। कब? एक तो मेरा वॉल्यूम का कोई डिफरेंस ना आए, दूसरा मेरा प्रोसेस कहाँ हो? वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो यही आज हम यहीं तक देखेंगे। वर्क डन के थ्रू भी हम एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे और अलग अलग टाइप हैं, एक हीट के थ्रू भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।